व्यक्ति को पागल बनाता ब्रेन ट्यूमर। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ब्रेन ट्यूमर के बारे में। जब मस्तिष्क की कोशिकाओं में असमान रूप से विकास होने लगता है तथा इसके कारण व्यक्ति का सामान्य जीवन बुरी तरह से प्रभावित होने लगता है तो उसे डॉक्टरी भाषा में ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में जब गांठ बनने लगती है तो उसे ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर की वजह से व्यक्ति का व्यवहार, भाषा, यहाँ तक कि व्यक्तित्व तक बदल जाता है। उसके हाथ पैर शून्य हो जाते हैं, तेज सिर दर्द, उल्टी आती है, लोग उसे पागल कहने लगते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रेन ट्यूमर को मस्तिष्क का कैंसर भी कहा जाता है। एक जानकारी के अनुसार विश्व में हर दिन 1 लाख से ज़्यादा लोग इस बीमारी की वजह से मरते हैं। सवाल उठता है कि ब्रेन ट्यूमर आखिर होता क्यों है। जवाब के तौर पर कहा जा सकता है कि अधिक मात्रा में नशीली गोलियों का सेवन करना, शराब या कोरेक्स पीना, आयनिक विकिरण के संपर्क में आना तथा पारिवारिक इतिहास आदि के कारण यह होता है। ब्रेन ट्यूमर के लक्षणों की बात करें तो डॉक्टरों का मानना है कि यह 2 कारकों, ट्यूमर का आकार और उसके स्थान से जाना जा सकता है। दरअसल मस्तिष्क में सेरेब्रम, सेरेबेलियम तथा मस्तिष्क नली या ब्रेन स्टेम, ये 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं और तीनों का काम अलग अलग होता है। इनमें से जिस हिस्से में ट्यूमर होता है उस हिस्से से संबंधित कार्य में बाधा आने लगती है। डॉक्टर उन्हीं लक्षणों को ट्रैक करते हैं तथा कई अलग अलग जांचों के बाद ब्रेन ट्यूमर तथा उसकी गंभीरता को जान पाते हैं। सामान्य रूप से दिखाई देने वाले लक्षणों में असहनीय सिर दर्द, उल्टी, कानों के पास गांठ होना, कानों में लगातार सीटी की आवाज़ सुनाई देना, टहलने तथा खुद को संतुलित रखने में परेशानी, हाथों पैरों का शून्य हो जाना, मूड, बोली एवं दृष्टि में बदलाव शामिल है। ब्रेन ट्यूमर की इलाज की बात करें तो सर्जरी एवं थेरेपी सबसे कारगर विकल्प है। सर्जरी के माध्यम से ट्यूमर टिश्यू को हटाया जाता है। यह प्रक्रिया दर्दनाक एवं कठिन होती है। क्योंकि ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है, ऐसे में डॉक्टरों का प्रयास होता है कि टिश्यू हटाने के साथ साथ इसके कारण उत्पन्न हुए लक्षणों को कम किया जाए। कुछ मेडिकल स्थितियों में सर्जरी के स्थान की बायोप्सी की जाती है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रेन ट्यूमर को हटाने के लिए खोपड़ी के माध्यम से प्रवेश मार्ग बनाकर जो सर्जरी की जाती है उसे क्रैनियोटोमी कहा जाता है। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, माइक्रो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी एवं अन्य सर्जरियाँ होती हैं। सर्जरी के बाद ज़्यादातर परिस्थितियों में थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। वास्तव में ब्रेन ट्यूमर की वजह से व्यक्ति को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने, खाने पीने, नहाने, यहाँ तक कि कपड़े पहनने में भी मुश्किल होती है। ऐसे में स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मरीज को उसके सामान्य जीवन में लौटने में मदद करते हैं।